वो सारे भक्त उसको गंध भक्त बोलेंगे, वो फेसबुक में डाले 36,000 याद है ना, बिल्कुल याद है। बोले लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आगे लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में जब तक रहे पूरी तरह से जनता के बीच में टाइम दिए हैं, ये देखा भी जरा लोग भी कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको 36,000 वोट से हार मिलती है, तो इसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक गए आप? आपके सदर साहब हैं, लोकसभा में तीसरे स्थान पर रहे। 2015 में विधानसभा चुनाव में मुझसे 19,000 वोट से हारे। 2014 में लोकसभा में मैदान छोड़ के भाग गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपके हर पोस्ट में देखा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा या उनकी मदद से यहाँ पर रसूमात पूरे किए गए। बात करें 1 साल पहले की, जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था, तो ये एनडीए में आप हैं क्योंकि भाजपा और जदयू से मिलकर के एनडीए बना है। उसमें योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि पीएफआई पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया आईएसआईएस के से मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अपना गाँव। दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक का माहौल है, कोरोना दिन ब दिन अपने पैर पसारे जा रही है और कहीं ना कहीं अब गांव में भी कोरोना अपना पैर फैला रही है। ऐसे में आप सभी से गुजारिश है, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आज हम लोग हैं किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा के 4G कहे जाने वाले विधायक, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के पास। इन पर बहुत सारे सवालात लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज का डेट में अगर कहा जाए सत्ता से लेकर के विपक्ष तक कोई विधायक अगर जमीनी स्तर में है तो मास्टर मुजाहिद हैं। उसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आगे लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों के साथ हम लोग मास्टर साहब के पास पहुंचे हैं। आखिर क्या पर्पस है इनको लोगों के बीच में रहने का? क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा में 4 विधानसभा है जिला में, और जहां पूरी तरह से बदलाव हुई है, कहीं भी कोई नया पुराना विधायक नहीं है, बल्कि सब नया विधायक है। तो 3 विधानसभा का जो विधायक हैं पूर्व जी, वो लोग सब कोई आराम कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, ये क्षेत्र में बने हुए हैं। इसके वजह क्या रीजन है, चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला सवाल कि आपके नाम के साथ पूर्व लग चुका है, फिर भी आप अभी भी फील्ड में जमे हुए हैं, इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का, अपना गांव चैनल और सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैंने पहले ही कहा जब चुनाव परिणाम आया कि मैं पद की चिंता नहीं करता हूं और न मैं पद के लिए कभी कोई काम करता हूं, और पद के लिए ही करना होता तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुझे लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू से ऑफ़र हुआ था, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ा। उस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि हमसे सीनियर थे मरहूम महमूद अशरफ साहब, तो उनको टिकट मिला, उनके लिए लड़े। तो इसलिए हम पद के लिए कोई परवाह नहीं, काम को हम इबादत समझते हैं और जनता को हम परिवार मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरा भाई, मेरा बेटा, तो हम जनता को परिवार मानते हैं। आप जानते हैं कि इसी पैंडेमिक में, वैश्विक महामारी कोरोना में 23 अप्रैल को मेरी अपनी भतीजी खुद 30 साल के उम्र में दिल्ली में अल्लाह को प्यारी हो गई। ठीक है जी। हमारे परिवार में बहन हमारी पॉजिटिव हो गई थी पुनास में, अब वो ये हो गए। बड़े भाई और अभी मेरी अपनी भाभी जो भतीजी डेथ, उनकी माँ अभी खुद पिछले 10 दिनों से सिल्लीगुड़ी के एवलॉन में आईसीयू में है। तो मैंने देखा जब हमारे घर में कि भाई क्या दर्द होता है और उस वक्त लोगों के सहारे की ज़रूरत है। और ये देखा गया कि कोरोना बीमारी से लोग नफरत नहीं कर रहे, बीमार से नफरत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को आगे किया कि भाई बीमारी से लड़ें, बीमार से नहीं। बीमार जो लोग हैं
ज़्यादातर लोग इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। समाज के लोग ये समझते हैं, रिश्तेदार ये समझते हैं कि ये छुआछूत है, और जिस कारण उसके अगल बगल नहीं आते हैं। मैं जाता हूँ, जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पूरी टीम जाके, अगर कोई डेथ भी कर गए हैं तो उनका जो शरीयत के हिसाब से है उनका जो हम लोग करते हैं। आज ही अभी सूचना मिली थी ताराबाड़ी डिगल बैंक से कि एक हमारे हिंदू भाई का डेथ हो गया, कोई नहीं आ रहे हैं। एक लड्डन बाबू हमको कॉल किए, हम लोग 12 बजे पहले से गांव मोहल्ला में इंटरव्यू का प्रोग्राम था, तो बोला 12 बजे के बाद जाते हैं। फिर जब हम लोग फ्री हुए बात किए तो बताया कि नहीं, यहाँ कुछ लोग तैयार हो गए, तो अब हम लोग इनको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये विश्वास पैदा करना लोगों में कि भाई ठीक है, आप पीपी किट पहन के, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, जो सरकारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप उसका अंतिम संस्कार करें। जो हिंदू भाई उसको जलाने का काम करें, जो मुस्लिम है उसको दफनाने का काम करें। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा भी हुआ इस पैंडेमिक में किशनगंज में कि एक हमारा भाई सदर हॉस्पिटल में किशनगंज में डेथ कर जाता है। अभी 3 दिन पहले की घटना है। मुझे फ़ोन पर सूचना हुई, जेडे नर्सिंग होम में एडमिट थे, वहाँ हालात बिगड़ी तो वहाँ एडमिट कराया गया, और जो उसके साथ थे अपने रिश्तेदार वो भी छोड़ के चले गए। मुझे सूचना मिली, अब मैं आदमी बोलता है कि मुझे डर लगता है, हम वहाँ से निकल गए। और मैंने उस लाश को वहाँ पर जो सैनिटाइज कर, उसको लिफाफा में पैक कर, एम्बुलेंस में ये कर, उनके घर तक मंगवाए, और फिर वहाँ खड़े रह करके गांव के सारे लोग डर और दहशत से एक भी बगल में नहीं आ रहे थे। और जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सादिक अख्तर भाई, मौलाना महफूज साहब, हाफिज आफ्ताब साहब और शेरशाह भारती जो दैनिक भास्कर में, हम लोग कैरी बीरपुर के मुखिया प्रतिनिधि मकसूद आलम, हम लोग जो है 1 बजे रात तक उसको जो है सब काम मुकम्मल करा के, दफन करा के शरीयत के साथ करें। तो ये काम हम लोग करते हैं। अब इसमें अगर किन्हीं को राजनीति लगता है, किसी को लगता है कि ये गुनाह है, तो ये गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। उनको क्या लगता है वो लगने दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोकसभा की तैयारी, भाई जी, तो लोकसभा की तैयारी है तो आप भी तैयारी के। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, कभी नहीं सुने होंगे कि मैंने कहा कि जब मुझे मिला, ऑफर मिला, टिकट मिला, तो उस वक्त नहीं लड़ा। आगे मैं क्या करूंगा, लोकसभा लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? सर एक्चुअली मामला ये है, देखा ये जा रहा है कि आप कोचा दमन तक अब सीमित नहीं है। आप अगर देख रहे हैं कि अमोड़ विधानसभा में कहीं आग लगता है तो वहाँ पे जाकर के अनाज का बोरा लेकर के, सामान लेके पहुंच जाते हैं। पोठिया ब्लॉक में भी अगर ऐसा कुछ दिखता है, या फिर टेरागाज में भी, तो आप कोचा दमन से अगर विपक्ष में है तो कोचा दमन के लिए करना चाहिए। लेकिन आप अगर पूरा लोकसभा क्षेत्र में कीजिएगा तो लोगों का यही सोचना होगा कि सच में आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। आप देखे होंगे कि वैशाली में भी एक बहन के साथ क्या घटना हुआ था। पहला लीडर था मैं और खालिद अनवर एमएलसी और नौशाद साहब। हम लोग गए, प्रशासन से बात किए, एसपी से बात किए, सबसे बात किए, घर पे गए, हम लोगों से जो हो सका मदद भी किए, और सारे अपराधी जो है गिरफ्तार भी हुए। तो वैशाली से मैं कोई लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ, न हूँगा। यानी आपका एक ही ये है कि आप बंगाल में कल ही रात में मुझसे मौलाना मंजर अकील साहब बोले कि सिलेंडर की ज़रूरत है। मैंने कहा बिल्कुल आप ले जाइए, लेकिन जब तक वो ले जाते उससे पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये सब बातें हैं। तो काम करने का, खिदमत करने का कोई सीमा नहीं। और दूसरे लोग करें, कोई पार्टी के लोग करें, मैं उनको लबैक करूँगा। बिल्कुल। सर एक सवाल ये भी है कि जब से आप सत्ता में आए, दोबारा सत्ता में आया, और आप अपने सत्ता में जब तक रहे पूरी तरह से जनता के बीच में टाइम दिए हैं, ये देखा भी जा रहा है और लोग भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको 36,000 वोट से हार मिलती है। तो इसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक गए आप? क्योंकि मेरा चैनल में सर का हारने के बाद पहला इंटरव्यू है, तो ये सवाल बहुत जरूरी है।
हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की नहीं। मेरा काम जो है खिदमत करना, हम करते हैं, लोग वोट दें नहीं दें, ऊपर अल्लाह तो देख रहा है ना भाई, कितने दिन यहाँ जिंदा रहना है। ठीक है, अभी बहुत सारे भक्त उसको गंध भक्त बोलेंगे, वो फेसबुक में डाले 36,000 याद है ना? बिल्कुल याद है। कल ही एक पत्रकार आए थे, आप 15,000, हम बोले 15,000 से नहीं हारे हैं, मैं 36,000 वोट से हारा हूं। मैं खुद उसको करेक्ट किया तो वो बोल रहे 36,000। अरे भाई, तुम जिसका जो गुलामी कर रहे हो, तुमको पता है मुखिया में हार गए, पिछले बार जिला परिषद के चुनाव में बुरी तरह से हार गए, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, 4500 वोट लाए, 9,000 वोट लाए। आपके सदर साहब हैं, लोकसभा में तीसरे स्थान पर रहे। 2015 में विधानसभा चुनाव में मुझसे 19,000 वोट से आ रहे। 2014 में लोकसभा में मैदान छोड़ के भाग गए। मैं अगर, हमारे लोग अगर ये बोलने लगे, तब आप फ्री हैं, आपके अंदर भी एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, अल्लाह ने दिया, आप भी काम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप जो है मेरे लोगों को टीच किएगा, बोले 36,000 याद है ना? अब मुझे खूब याद है, हम कोई पद के लिए ये सब काम नहीं कर रहे हैं। और 36,000 से कोई जनता अगर किसी को हराया है, तो जो जीता है तो उसको 72,000 से वही जनता हरा भी सकती है। वक्त का सिर्फ इंतजार कीजिए। बिल्कुल, जनता जनार्दन होती है। तो सर, एक सवाल और है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपके हर पोस्ट में देखा जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा या उनकी मदद से यहाँ पे रसूमात पूरे किए गए हैं। बात करें 1 साल पहले की, जब CA NRC का मामला चल रहा था, तो ये NDA में आप हैं, क्योंकि भाजपा और जदयू से मिलकर के NDA बना है। उसमें योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि PFI पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया ISIS के से मिला हुआ है, तो आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो मेरा आइडियल नहीं है, न वो मेरे नेता हैं जी, न उनके दल से। मैं बिहार में NDA का गठबंधन है और NDA के नेता नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो मेरे लिए माने रखता है। योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं वो मेरे लिए माने न उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन सर, वो तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अच्छा काम कर रही है। सबसे पहली बात, जब मेरी भतीजी डेथ की तो 25 तारीख को जमीयत के कुछ लोग यहाँ आए, मौलाना खालिद अनवर साहब, अबू सालिक साहब, फैजान साहब जी, वसी साहब। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो हम लोग 10 ऑक्सीजन जमीयत के तरफ से खरीदना चाहते हैं, तो और लोगों को फ्री में देंगे। लेकिन बहुत कोशिश की, ऑक्सीजन सब सरकार अपने अंडर में ले लिया, नहीं मिल। तो मैंने ये किया कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग जो डेड बॉडी जो डेथ कर जाता है, लोग उससे नफरत कर रहे हैं। उस जिस तरह जमीयत की टीम जी दिल्ली में कर रही है, वो काम। फिर दूसरे दिन मौलाना गियास साहब के नेतृत्व में जमीयत किशनगंज के सारे जिम्मेदार लोग जो है वहाँ पर जो है अंजुमन इस्लामिया में जमा हुए और मीटिंग हुई और इस काम को शुरू किया। उसके लिए हमसे जो मदद हुआ, 100 PPE किट, 5 जो है ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन नापने के, सैचुरेशन नापने के लिए, 4 थर्मल स्कैनर दिए। उसके बाद फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये उनके लोग भी आए, मौलाना नवेद साहब और जो है सादिक अख्तर जो जिला अध्यक्ष महफूज साहब। मैं भी उन लोगों को लगातार सारा किट उपलब्ध कराऊं। और दूसरे तरफ भी कहीं रात बेरात में, अब जैसे उस दिन इफ्तिखार साहब चैटपुर को वहाँ कोई जब तैयार नहीं हुआ, 1:30 बजे रात में उन लोगों को बेचारे लोग तैयार हुए, उनको भेजे, गाड़ी का इंतजाम करवाए, भेजे तो करे। तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि जहाँ लोग अपने लोग रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, ये लोग अपने से शरीयत के हिसाब से उसको नहलाने धुलाने, उसको पाक करने का काम कर रहे हैं। मैंने अपने आँखों से देखा, जो सहायक प्रोफेसर जो है नूर जिगर, जब उनको नहलाया जा रहा था, हाफिज आफ्ताब साहब, पूरा उसको मैंने पैंट में पैखाना लगा, पूरा पैखाना उनके हाथ में लगी और उन्होंने पूरे को उसके बदन से साफ किया कि बोले जरा सा भी अगर रह जाएगा
तो ये नापाक, ये पाक नहीं होगा। तो इतनी उसकी फिक्र है जी। ये लोग ऐसा नहीं है कि कोई पैसे के लिए काम करते हैं, बेलौस के हमारा कोई भी भाई जो वो किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म के भी मानने वाले हैं, तो जो उसका अंतिम संस्कार, जो उसका रीति रिवाज है जी, जो मुसलमानों का शरीयत दूसरे हिंदू हैं, तो उस हिसाब से होना चाहिए। इसमें लोग मदद कर रहे हैं, आगे आए हैं। आज ही तेगरिया में हम लोग थे, जमीयत के भी लोग थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी थे हम लोग, मैं भी था, तो हम लोगों ने किया। सर बात करते हैं अब देश विदेश की। तो फिलिस्तीन में अभी हमला पे हमला हो रही है, लेकिन आज तक आपके पेज से या प्रोफाइल से इसके बारे में कोई एक बयान नहीं आ पाया, ऐसा क्यों सर? मैं हमेशा फ़लस्तीन का समर्थक रहा हूँ जी और बहुत सारे कमेंट में हो सकता है नहीं आया होगा, जी, ये बिल्कुल है। अभी जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, वहाँ पर इजराइल जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। आपको मालूम है 15 मई 1948 से पहले वो सारा एरिया एक फ़लस्तीन का ही था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद एक साजिश के तहत वहाँ कुछ ही यहूदी थे जी। और लोगों को समझना चाहिए, यहूदियों को भी समझना चाहिए। जब दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हुई, जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का, जिन्होंने कस्में खा रखा था कि हम पूरी दुनिया से यहूदी नस्ल को मिटा देंगे, जी, तो उस वक्त जो अरब कंट्री, जो मुस्लिम लोग, उन लोगों ने यहूदियों की मदद की, उनको शरण दिया उस एरिया में कि भाई इनका भी पैगंबर जी, जो है आदम अलैहिस्सलाम और जो दूसरे ये तो वो भी जो है उसको हम लोग भी मानते हैं जी। लेकिन इस बात के उनको जब शरण दिया, वहाँ जब अलग मुल्क एक साजिश के तहत बन गया, तो आज जो वहाँ के ओरिजिनल फ़लस्तीन लोग हैं उस पर जुल्म कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बिल्कुल मैं पूरी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। यूएन को भी, सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को ये करना चाहिए। मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि भारत सरकार ने यूएन में फ़लस्तीन के मुद्दे में जो अभी तो फ़लस्तीन का समर्थन किया है जी। और पूरी दुनिया को करना चाहिए कि ताकि उस इलाके में अमन शांति कायम हो सके। सर आखिरी सवाल, कोरोना पेंडेमिक अभी बढ़ते जा रही है, उसको लेकर के आप अपने किशनगंज वासियों सहित पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में, बिहार में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है, लेकिन चिंता की बात है कि हमारे गांव देहात में जो उसका रेशियो बढ़ रहा है। पहले शहरों में ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन अब गांव देहातों में, मतलब ये बीमारी गांव कस्बों तक फैल चुका है। इसलिए मैं गांव वालों से खासकर सबसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क आप सही ढंग से पहन लेंगे तो 95% अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे आप कोरोना वायरस से। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और जो है इस बीमारी में जो भी लोग मुब्तला हैं उनको आपके प्यार की ज़रूरत है। अभी होता क्या है, गांव समाज के लोग उसको हीन भाव से नफरत के उसको कोरोना हो गया है, तो उससे भी मरीज के अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है। कोई भी, हम भी कोई मामूली बीमारी में मुब्तला होंगे, हमारे अंदर अगर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा तो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी कमजोर, एंटीबॉडी और कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उसको मोरली बूस्ट अप करना। आप देखते हैं ज़्यादातर लोग इससे ठीक ही हो रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वेव है उसके कंपैरिजन में सेकंड वेव में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण आईसीयू वेंटिलेटर पर भी मरीजों को डालना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग इस वबा में शहीद भी हो रहे हैं। जी। तो दोस्तों ये थे मास्टर मुजाहिद साहब, जो कि पूर्व विधायक हैं कुचामन विधानसभा से। उन्होंने अपना सभी बातों को रखा और क्यों अभी भी वो लोगों के बीच में है, क्या राजनीति
को लेके कर रहे हैं या समाज सेवा को लेके कर रहे हैं या सेवा ही इनका धर्म है, इस सब बातों का जानकारी आप लोगों को मिल चुका होगा। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल करने के लिए या राजनीति करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइप मिलेंगे सर से, फिर सवालात होंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त रियाज रही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।